कि सिर्फ शिक्षक को शिक्षक के ही माध्यम तक रखें, सिर्फ शिक्षक को स्कूल में ही पढ़ाने का काम दे। मेरे साथ हम लोग आए थे उस समय, आप लोग यहाँ पे उपस्थित नहीं थे सर। हाँ, हम लोग जनगणना में हम लोग काम में फंसे हुए थे। कल तक तो जनगणना में थे और हमको कल आए हैं तो कल हमको प्रभारी का दिया गया हमको। ठीक, हम लोग अभी पितमास हाई स्कूल में उपस्थित हैं। जैसा कि यहाँ का बिल्डिंग का जो हाल है वो बद से बदतर है। ऐसा हाल है कि जिसे बयान नहीं किया जा सकता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया भी है। और हमारे साथ जो है कि इस स्कूल का जो है कि प्रभारी साहब हैं और शिक्षक हैं। नहीं, अभी हम एक दिन का प्रभारी। अच्छा, मतलब कि तो अभी जो है कि हम इन लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार जो है ये बिल्डिंग नहीं बन पा रहा है, इतना गंदा हाल होने के बाद भी, तो कहाँ से क्या अड़चने आ रही है और क्या रुकावट आ रही है। नमस्कार सर। सर आपका शुभ नाम? संजय कुमार चौधरी। संजय कुमार चौधरी। सर ये बिल्डिंग का जो है हाल ऐसा है सर, आप लोग? हाँ, हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है जी, और डीओ को भी लिखा गया है, मंत्री साहब को भी दिया गया है सब चीज़, और लगातार प्रयास हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई इस पर सुनवाई नहीं हो रही है। डीओ साहब भी कोई सुनवाई नहीं कर? डीओ साहब आए थे, जी, देख कर गए हैं बिल्डिंग जी, और देखिए कब तक होता है। सर ये पानी का जो हाल है इस कल से जो है कि गंदी पानी आता है, हम लोगों ने अभी देखा भी, और तो पानी पीने के लायक नहीं है। जैसा कि जो यहाँ के केयर टेकर हैं उन्होंने बताया कि डीओ साहब आए थे और डीओ साहब बोल के गए थे कि हम लोग जो है कि इसको मरम्मत करवा देंगे, इसको ठीक करा देंगे। 4 जनवरी को आए, आज 24 जनवरी हो गया है सर। हाँ सर, अभी तक तो कोई इसका उपाय नहीं हुआ है, अभी तक कोई नहीं हुआ उपाय। तो क्या लगता है सर, बिल्डिंग वगैरह बनेगा या बस ऐसे ही मतलब कि जर्जर के हाल में ही रहेगा? नहीं, बिल्डिंग बननी चाहिए और बनेगी, हमारा आशा है, आशा करते हैं कि बनेगा, आएगा फंड तो नहीं है, कभी ना कभी कायाकल्प होगा ही, थोड़ा देर है लेकिन काम होगा। उपस्थिति सर आप लोग थोड़ा, क्योंकि जब हम जिस समय हम लोग आए थे उस समय आप लोग यहाँ पे उपस्थित नहीं थे सर। हाँ, हम लोग जनगणना में हम लोग काम में फंसे हुए थे। कल तक तो जनगणना में थे और हमको कल आए हैं तो कल हमको प्रभारी का दिया गया हमको कि आप आइएगा कल, लेकिन थोड़ा जाम में हम लोग फंस गए थे, थोड़ा इसलिए लेट हो गया। अच्छा, तो जनगणना भी करा रहे हैं और स्कूल से तो छुट्टी होगा आप लोगों को? नहीं, स्कूल से छुट्टी नहीं है, स्कूल को देखते हुए हम लोग को जनगणना में भी लगाया गया है और दोनों काम करना है हम लोग को साथ साथ। तो ये जनगणना कब तक चलेगी सर? जनगणना 21 तक था, लेकिन 23 तक हम लोग काम किए हैं वहाँ जा करके अमरपुरा हाई स्कूल में, और 23 के बाद आ जाए हैं, 23 तक होगा। कहीं ना कहीं जो है कि शिक्षा व्यवस्था में जो है शिक्षा मंत्री जो भी हैं उनको सोचना चाहिए और ये व्यवस्था करना चाहिए कि शिक्षकों को जो है शिक्षा के लिए ही रखा जाए। ये नहीं कि चुनाव भी शिक्षक ही करवाएंगे, गणना भी शिक्षक ही करवाएंगे, शराब भी शिक्षक ही खोजवाएंगे, मतलब कि शराबबंदी का भी जो है कि उसको भी जो है कि शिक्षक के ऊपर ही लाद दिया जाता है। नमस्कार सर। नमस्कार भाई। सर आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम सुनील गावस्कर है। सुनील गावस्कर जी सर। सर ये स्कूल का हाल जो है, बिल्डिंग का हाल जर्जर है सर, इस पे क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए सर, इस पर जो हाल है जर्जर तो है ही, आप भी देख रहे हैं, और ये समस्या आज से नहीं लगातार 5-6 साल से है। हम लोग काफ़ी प्रयास किया है। शुरू हम लोग हमारे डीओ साहब को लिखा, डीओ साहब के बाद हम लोग मंत्री साहब को भी लिखा, कई बार आश्वासन भी मिले। आप जहानाबाद के थे वो आपका शिक्षा मंत्री वर्मा जी, उनसे भी हम लोग मिला, ये विजय चौधरी जो बने इनसे भी हम लोग मिले, लेकिन आश्वासन ही मिला, लेकिन अभी तक पटल पर नहीं आया। तो कैसे पटल पे आएगा सर? तो पटल पर तो सरकार के ध्यान आकृष्ट आप लोग भी करा सकते हैं, और हम लोग भी तो खैर एक हम लोग के तो जरिया सिर्फ लिखित ही हो सकता है, और हम लोग पेपर पर ही जा सकते हैं। पेपर के माध्यम से हम लोग ने कई बार अवगत करा दिया, और आप लोग मीडिया पर भारी हैं, मीडिया के लोग हैं, तो ज़रा सा हाईलाइट करके दिखाइए कि भाई इस तरह की जर्जर स्थिति है, बच्चे को पढ़ने लिखने में काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है। तो आप लोग से भी गुजारिश है कि ज़रा सा ध्यान को आकृष्ट कराया जाए सरकार को।
सर, जब हम लोग 11:30 बजे इस स्कूल में आए थे तो आप लोग उपस्थित नहीं थे सर। देखिए सर, ऐसी बात नहीं है, कभी कभी आने जाने में लेट हो जाती है और ऐसी बात नहीं है। छात्र या विद्यार्थी से कभी से पूछ सकते हैं, हम लोग समय से आते ही जाते हैं, पढ़ाई होती है। अब रह गई बात कि ज़रा सा शिक्षकों की उपस्थिति तो है ही, लेकिन शिक्षक यहाँ बहुत कम है। मात्र हाई स्कूल है सर, अभी तक हम लोग 3 ही शिक्षक हैं, एक लाइब्रेरियन है और 3 ही शिक्षक है सर। और इतनी बोझरेशन रहता है, ऑफिशियल कार्य प्लस रिजल्ट का कार्य प्लस क्लास टीचरिंग का कार्य, तो हम ये भी सरकार से आकृष्ट कराना चाहते हैं कि यहाँ जहाँ शिक्षकों की संख्या कम है वहाँ शिक्षक दें। सर, आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक को जो है कि बिहार सरकार जो है हर तरह के कामों में मतलब कि ऑलराउंडर बना करके रखती है। अगर चुनाव भी है तो एक बात बताइए कि शिक्षक को चुनाव में, गणना में और जो शराबबंदी के लिए जो लगाया जाता है तो उससे क्या शिक्षा प्रभावित नहीं होता सर? बच्चों का शिक्षा प्रभावित नहीं होता? देखिए सर, शिक्षक को शिक्षा के माध्यम से हटना नहीं चाहिए। पहला, यदि विद्यार्थी लगातार वेब में रहता है, शिक्षक भी लगातार पढ़ाने में उत्सुक रहता है। अब इसी बीच में कभी जनगणना में लगा दी जाती है, कभी आपको इलेक्शन ड्यूटी में लगा जाती है, कभी कुछ ड्यूटी में लगा दिया जाता है, तो वहाँ पर ही तो सर ज़रा सा इधर उधर हो जाता है, ताकि फिर बच्चे मूवमेंट में नहीं आ पाते, शिक्षक भी मूवमेंट में नहीं आ पाते। इसलिए सरकार को हमेशा हम लोग आकृष्ट कराना चाहते हैं कि शिक्षक को सिर्फ शिक्षा कहीं तक स्तर रह दीजिए, ताकि शिक्षक मन लगा के हमेशा पढ़े और बच्चे भी हमेशा एक एकाग्रचित से पढ़े और हमेशा वेब के साथ पढ़े। वेब यदि टूट जाता है, लय यदि टूट जाती है, तो शिक्षक को भी समस्या हो जाती है और बच्चे को भी समस्या हो जाती है। अब लगातार हम लोग पढ़ा रहे हैं, लगातार उपस्थिति 150-200 हो जाती है और इसी बीच में फिर हम लोग क्या इलेक्शन की ड्यूटी में आ जाता है, जनगणना की ड्यूटी में आ जाता है, या और किसी और प्रकार, या कोरोना महामारी था उसमें भी ड्यूटी लग जाता है। तो ऐसी स्थिति जब आती है ना, तो बच्चे हम लोग तो एब्सेंट हो जाते हैं, एक आध गो शिक्षक यहाँ बच जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो छात्र आते हैं वह टूट जाते हैं, वह पढ़ नहीं पाते हैं, शिक्षक तो यहाँ है नहीं, ठीक ना, सब चले गए ड्यूटी में। तो अब क्या होता है कि फिर टपका टू आना शुरू होता है, कभी 10 गो, कभी 5 गो, कभी 10 गो, 5 गो, समझे। अब इसी बीच में फिर हम लोग लय बनाते हैं, फिर 1 महीना 1.5 महीना फिर पढ़ाए, ठीक ना, फिर बच्चों की उपस्थिति हो गई 150-200, फिर किसी न किसी काम में लगा दिया जाता है। तो इस तरह से तो टूटते रहता है। तो यही कारण है कि ज़रा सा स्थिति सरकारी स्कूलों के जो कहते हैं लोग, यही कारण है कि ज़रा सा सरकारी स्कूलों की स्थिति ज़रा सा खराब होती है। सरकार को ध्यान आकृष्ट होना चाहिए कि कम से कम जो शिक्षक है तो सिर्फ सरकारी स्कूल में पढ़ाएं ही, दूसरे काम ना करें, तो गुणवत्ता अधिक बढ़ सकती है। हमको यही करना है। जैसे पर्सनल मेरी राय हुआ, अब सरकार की राय तो अलग बात है, लेकिन मेरी पर्सनल यही राय है कि सिर्फ शिक्षक को शिक्षक के ही माध्यम तक रखें, सिर्फ शिक्षक को स्कूल में ही पढ़ाने का काम दे। मैंने साफ शब्दों में कहा कि लगातार हम बच्चे को पढ़ाते हैं, बच्चे हमेशा उपस्थिति दर्ज कर देते हैं, क्योंकि भाई लगातार स्कूल पढ़ाई हो रही है, सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही है, समझे, तो उपस्थिति अधिक हो जाती है कि पढ़ाई यहाँ होने लगी। कभी किसी भी स्कूल को बात कर रहे हैं, मैं अपनी पर्सनल स्कूल को बात नहीं कर रहा, लेकिन इसी बीच में इलेक्शन ड्यूटी दे देते हैं तो 8-10 दिन हम लोग उधर चले जाते हैं। अभी जनगणना में ड्यूटी हाल फिलहाल में लगा, 15 दिन उधर वो चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में पढ़ाई तो बाधित हो जाती है, तो बच्चे तो शुरू कर देते हैं कि भाई अब शिक्षक यहाँ है ही नहीं तो पढ़े का लाई, इससे उपस्थिति कम जाती है, उपस्थिति कम जाती है तो दिक्कत होती ही है। धन्यवाद। जैसा सर, एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे। हाँ बोलिए सर। कि अगर यहाँ जो फंड आई थी, जी, वो जो बता रहे थे कि 38 लाख या 40 लाख, जी हाँ, तो फंड किस कारण से, कुछ बता सकते हैं सर, किस कारण की वजह से लौट गया है हमारे यहाँ से फंड? देखिए सर, उस समय तो हम नए ज्वाइन किए थे और उस समय सर 2008 में यह फंड आया था और 2010 तक फंड रहा, 11 में लौटा है। राजवल्लभ सर आए थे, वही सरकार से आदेश हुआ कि जो काम करा दिए ठीक है, और नहीं तो फंड को रिटर्न किया जाए। तो उस समय फुल फ्लेज हेडमास्टर राजवल्लभ सर थे, वही रिटर्न कराए हैं। और क्या कारण था विशेष, वो तो हम नहीं बता सकते। जैसा कि अभी हमारी बात जो है सुनील गावस्कर सर से हो रहा था,
ये जो है कि यहाँ के शिक्षक हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार नेता लोग सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते हैं। सर ने बताया, बिल्कुल सही बात बताया कि जब पढ़ाने के सिलसिला कंटिन्यूटी जारी होता है तो बच्चों जो हैं कि वो एक्टिव हो जाते हैं और स्कूल आने लगते हैं। जब पढ़ाई का सिलसिला कंटिन्यू चल रहा होता है उसी बीच जो है या तो चुनाव आ जाता है, या तो गणना आ जाता है, या फिर शराबबंदी के लिए दारू खोजना पड़ जाता है। अब शिक्षक यहाँ से अनुपस्थिति हो जाते हैं तो बच्चों जो है कि बच्चे आते तो हैं लेकिन शिक्षक के अनुपस्थिति में जो है बच्चे सरकारी स्कूल से जो है कि मुंह मोड़ने लगते हैं। वो सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षक जो है कि शिक्षकों को या तो चुनाव कराया जाता है, गणना कराया जाता है और शराबबंदी के लिए शराब ढूंढवाया जाता है। तो ये कहां तक बिहार सरकार शिक्षा के प्रति जो है कि ऐसी रवैया कब बंद करेगी जिससे कि हमारे बिहार का शिक्षा स्थिति दुरुस्त हो और हमारा बिहार का हर बच्चा जो है शिक्षित हो और जो है तभी हमारा बिहार जो है आगे की ओर अग्रसर होगा, विकासशील होगा। बने रहिए बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।